दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने जंग के नए मोर्चे खोलने की बात कह दी है और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा हमला करने को कहा है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, वापस से वहीं पर आ गई हैं सारी चीजें, हमला करने की बात कही जा रही है। बात बात में बात हो रही थी और बात बात में बिगड़ गई है बात, और बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार का युद्ध अब मिडिल ईस्ट के रीजन से बाहर छिड़ने की आशंका जताई है। और ये आईआरजीसी की तरफ से ऐलान हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पर है, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल करके आई और इस खबर में आईआरजीसी ने यह कहा कि अगर दोबारा से एग्रेशन स्टार्ट होता है, हिंदी तर्जुमा इसका क्या है कि यदि ईरान के विरुद्ध आक्रामकता दोबारा से दोहराई गई, यानी एग्रेशन में अमेरिका दोबारा आया, तो जिस क्षेत्रीय युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी वो इस बार क्षेत्र से बाहर तक फैल जाएगा। यह ईरान की तरफ से कहा गया है कि क्षेत्र से बाहर तक अब यह युद्ध फैल जाएगा और हमारा करारा प्रहार आपको उन स्थानों पर भी तबाह कर देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह ईरान की तरफ से अमेरिका को ललकार कर यह बात कहा जा रहा है कि हम इस बार उन जगहों पर हमला बोलेंगे और मिडिल ईस्ट के रीजन से बाहर हमला बोलेंगे जिन जगहों पर आपने अब तक कल्पना नहीं की थी। एक टारगेट का अनुमान लोग ये लगा रहे हैं कि ईरान इस बार अमेरिका के उन बेसिस के ऊपर हमला कर सकता है जो प्रशांत महासागर में भारत देश के नीचे और श्रीलंका के नीचे इसने बना रखा है, वहां तक हमला करने की योजना है। और उन बेसिस के ऊपर जहां पर अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियां छिपा रखी हैं, परमाणु पनडुब्बियां जो लाल सागर के ऊपर वाले भूमध्य सागर के हिस्से में जिब्राल्टर की खाड़ी के ऊपर है, वहां पर अपनी पनडुब्बियां छिपा रखी हैं और उस तरफ जो यूरोपीय देशों की तरफ बेसिस बना रखे हैं इस दफा, क्योंकि चीन के साथ और रशिया के साथ लंबी बातचीत ईरान की हो रखी है। और अगर अमेरिका इस बार तैयारियां कर रहा है तो ईरान भी चुप नहीं है, ईरान भी अलग अलग तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दावों में इनके नजर आ रहा है, चेहरे पर कोई खौफ नहीं, आंखों में कोई डर नहीं, और आंख में आंख डालकर ईरान इस बात को कह रहा है कि हम इस बार युद्ध का नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं। ट्रंप की तरफ से यह है कि होर्मुज को खोलना है, वहां चाहे युद्ध करके खोलना हो, चाहे मार कर खोलना हो, पीट कर खोलना हो, किसी भी तरीके से खोलना हो, लेकिन ईरान की तरफ से अब युद्ध को नई दिशा में बढ़ता हुआ बतला जा रहा। दूसरा ये कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर निकल करके आई है कि एक तरफ जब अमन चैन की बातें हो रही हैं, जब बातचीत ऐसा लग रहा है कि बातचीत किसी तरफ निकल सकती है, हो सकती है, उस बीच ये बयान ट्रंप का आया है कि रिपोर्टर ने पूछा ट्रंप ईरान पर, ट्रंप का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हमें उन्हें एक और झटका देना पड़ सकता है, अभी मैं निश्चित नहीं हूं, आपको जल्द पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि एक और झटका का मतलब है कि वी मे हैव गिव देम अनदर बिग हिट, यानी हम उनके ऊपर एक और झटका या एक बड़ा हमला या एक और बड़ी हिट उनके ऊपर करेंगे। आई एम नॉट श्योर यट, कब करेंगे मैं अभी इसको लेकर श्योर नहीं हूं। यू विल नो वेरी सून, बहुत जल्दी आप लोग जान जाओगे कि हम कब ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। और ये ट्रंप की तरफ से बयान। एक और रिपोर्टर ने आगे फिर पूछा, आपके क्लैश रिपोर्ट के हवाले से रिपोर्टर ने पूछा कि ईरान को बातचीत के लिए कब तक तैयार होना होगा, यानी ईरान कब तक बातचीत के लिए तैयार हो, हाउ मेनी डेज डज ईरान हैव टू कम टू द टेबल, ईरान कब टेबल पर आएगा, कितने दिनों में आएगा। तो ट्रंप ने कहा 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों में, या शायद फ्राइडे सैटरडे संडे, या मे बी शायद अगले हफ्ते, अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास अब थोड़ा ही समय बचा है। तो ये फ्राइडे सैटरडे संडे या फिर अगले हफ्ते किसी भी समय, वो इतना ही टाइम उनके पास है, अगले हफ्ते तक का टाइम एक हिसाब से दिखाई दे रहा है जब ये बता रहे हैं कि फ्राइडे सैटरडे संडे, यहाँ पर टाइम लिमिट भी दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं या फिर अगले हफ्ते, क्योंकि उनके पास अब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। और कह रहे हैं कि हम अनदर बिग हिट उनके ऊपर करने जा रहे हैं, एक और बिग हिट उनके ऊपर करेंगे, एक और बड़ा हमला करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या है। और दूसरी तरफ से प्रेस टीवी की तरफ से बयान भी जारी किया गया ईरान आर्मी की तरफ से। ईरान आर्मी ने वार्न किया है, ओपनिंग अ न्यू फ्रंट्स इन एनिमीज सीक इन रिन्यू देयर वॉर अगेंस्ट अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इस बार ओपन करेंगे युद्ध का एक नया मोर्चा दुश्मन के खिलाफ। अगर हमारे खिलाफ एग्रेशन किया, अगर एग्रेशन में आया अमेरिका, तो इस बार युद्ध नई जगह से शुरू होगा, नया मोर्चा युद्ध का खुलेगा। ये ईरानी आईआरजीसी की तरफ से यहाँ बयान आ रहा है। क्योंकि जल्दी जल्दी से खबर देखेंगे, खबर देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर सैयद अब्बास अराक्ची का एक बयान सामने आता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है दोस्तों।
ये ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद, क्योंकि अमेरिका अब तक इस बात को मान नहीं रहा था, अमेरिका इस बात को मानने को राज़ी नहीं था कि उनका नुकसान हुआ है। तमाम सारी जो वेबसाइट्स हैं, तमाम सारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, वो ये कह रही थी कि अमेरिका के लगभग 42 फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, 42 फाइटर जेट्स गिरे हैं। लेकिन अब फाइनली अमेरिका की जो संसद है, उस संसद ने ये माना है कि अमेरिका का भारी लॉस यहाँ पर हुआ है और कई सारे विमान इनके गिरे हैं। क्या कह रहे हैं सैयद अब्बास आरागची, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, कह रहे हैं कि ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मूल्य के दर्जनों विमानों के नुकसान होने को स्वीकार किया है। ये कांग्रेस स्वीकार कर रही है, यानी संसद स्वीकार कर रही है अमेरिका की। आगे लिखते हैं कि हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार एक चर्चित F-35 विमान को मार गिराने की पुष्टि की है। और आगे जो लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखते हैं, सीखे गए सबक और अर्जित ज्ञान के साथ युद्ध में वापसी कई और आश्चर्यों से भरी होगी। यानी हमने पीछे जो लेसन्स लिए हैं, पीछे युद्ध में, यानी एक 12 दिन का और एक 40 दिन का युद्ध जो हमने लड़ा है, उस युद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है। और उस लर्निंग के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि अब युद्ध में वापसी जो होगी वो कई आश्चर्य भरी चीज़ों के साथ में होगी। और इस बार ईरान पिछली बार की तरह नहीं, इस बार ईरान कहर बनकर टूटेगा। और फैक्टस न्यूज़ के हवाले से एक खबर निकल करके यहाँ आई है और ये कहा गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पेंटागन की इस चिंता के चलते ट्रंप ने ईरान पर अतिरिक्त हमले रोक दिए कि तेहरान अमेरिकी हवाई अभियानों पर नज़र रखने और अपनी हवाई सुरक्षा में सुधार करने में अधिक सक्षम हो गया है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, वो बात यहाँ कन्फर्म होती हुई दिखलाई दे रही है। जो बात अभी तक ईरान कह रहा है कि हमने बहुत कुछ सीखा है इस युद्ध से और अब की बार हम जो करेंगे वो अमेरिका के सोच से भी परे होगा। और वही बात फैक्टस न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कंफर्म करता हुआ दिखलाई दे रहा है। क्योंकि दर्शकों, आप तक जो भी खबर पहुंचनी चाहिए, सच पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम आपको विदेशी मीडिया के हवाले से दिखला भी रहे हैं। आप देखिए कि फैक्टस न्यूज़ इस बात को कह रहा है, कंफर्म कर रहा है कि अमेरिका ने अभी 2-3 दिन पहले हमले किए, होर्मुज के ऊपर हमले किए, कई एग्रेशन दिखाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका को अचानक इस बात का इल्म हुआ और यह बात मालूम पड़ी कि ईरान के पास अब पहले से ज़्यादा शक्तियां हैं, आसमान पर नज़र रखने वाली शक्तियां ज़्यादा हैं, रडार इनके पास ज़्यादा आ गए हैं, इंफ्रारेड रडार इनके पास ज़्यादा आ गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि पेंटागन के मुताबिक जो है, पेंटागन ने जो एयर स्ट्राइक्स हैं ईरान के ऊपर वो करने का इरादा रोक रखा है। क्योंकि इनको अब ये मालूम चल गया है कि ईरान के पास पहले से ज़्यादा हवाई अभियानों पर नज़र रखने वाली और हवा में हवाई सुरक्षा करने में अधिक सक्षम हो चुका है ईरान। ये बात इनको मालूम चल गई और इसीलिए इन्होंने हमले रोक दिया। ऐसा नहीं है कि ये बातचीत के लिए मार बड़ा उतावले थे और मरे जा रहे थे इसलिए इन्होंने बातचीत रोकी है। दरअसल मसला ये है कि अमेरिका की भी लंका लगी हुई है ईरान के बढ़ती हुई ताकत, बढ़ती हुई कुव्वत और बढ़ती हुई पावर को देखने के बाद। और क्योंकि ट्रंप चीन हो आए हैं, कोई आश्वासन वैसा मिला नहीं है। रशिया डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है ईरान का, चीन भी डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है ईरान का। रशिया आज की तारीख में चीन के भीतर है और चीन में रशिया और चीन के बीच जो बातचीत हुई है वो बातचीत ये हुई है कि ईरान के ऊपर जुल्मो सितम गारत नहीं होने देंगे। जो बाकी मुल्कों के भीतर अमेरिका मनमानी करता है, किसी की मनमानी नहीं होने देंगे। अगले वीडियो में अभी बताएंगे आपको कि क्या क्या रशिया और चाइना के भीतर हुआ और क्या क्या दोनों के बीच बातचीत हुई। लेकिन अभी युद्ध के मैदान में है, इस वीडियो में युद्ध के ऊपर नजर रखेंगे। अगला वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। अब ये क्लैश रिपोर्ट के हवाले से जेडी वेंस हैं, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दिस इज नॉट फॉर एवर वॉर, ये हमेशा की वॉर नहीं है। ये इस बारे में कह रहे हैं कि ये कोई अंतहीन युद्ध नहीं है, अगर इसका हिंदी तर्जुमा देखें। और कह रहे हैं कि हम अपना काम निपटाकर घर लौट आएंगे। ट्रंप ने यही वादा किया था और वो इसे पूरा करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम अपना काम निपटाकर लौट ही आएंगे, या अंतहीन वॉर नहीं है, हम जो है जल्दी ठोक पीट कर ईरान को वापस अपने घर आ जाएंगे। चलिए, ये इनका एक ट्वीट रहा। इन्होंने फिर एक और ट्वीट यहाँ पर करते हैं जेडी वेंस, दूसरा लंबा चौड़ा क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ही है। और जेडी वेंस दूसरे ट्वीट में कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे
हमारे पास ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 47 वर्षों से चले आ रहे संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने हमें, ये अगली लाइन में, राष्ट्रपति ने हमें यही करने के लिए कहा है और हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। हम जो है आवश्यक है, हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे ईरानियों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति मिल जाए। इनकी बात से ये ज़रूर जाहिर होता है जेडी वेंस की कि परमाणु के मामले पर ना अमेरिका और ईरान दोनों के भीतर बातचीत बनने वाली नहीं है। बात बात में कोई बात होने वाली नहीं है और बनने वाली भी बातचीत नहीं है। जेडी वेंस कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम परमाणु के ऊपर ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति मिल जाए। फिर ये आगे कहते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सो एज अ प्रेसिडेंट जस्ट टोल्ड मी, यानी कि इसीलिए जैसा कि राष्ट्रपति ने अभी मुझे बताया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। किस रास्ते पर? युद्ध के रास्ते पर। लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रपति उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। यानी दूसरी धमकी किसकी तरफ से आती है? जेडी वेंस की तरफ से। उपराष्ट्रपति की तरफ से भी दूसरी धमकी, धमकियों पर धमकी। दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी धमकी। ईरान कह रहा है, ईरान IRGC वांट्स एनी न्यू अटैक ऑन ईरान could spark a wider war बियॉन्ड द रीजन, यानी रीजन के बाहर, मिडिल ईस्ट से बाहर भी हम युद्ध करना शुरू कर देंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस हैं, वो ना ईरान ने, ना अमेरिका ने सोच रखा है, ना इजराइलियों ने सोच रखा है, जहाँ जहाँ हम हमला करेंगे। वी आर द पीपल ऑफ वॉर, हम वॉर के लोग हैं, हम लड़ैया हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। वी विल सी आवर पावर ऑन दी बैटल फील्ड, नॉट ऑनलाइन। हम ऑनलाइन यानी कि हम इंटरनेट पर अपनी पावर नहीं दिखाते हैं, ताकत नहीं दिखाते, वीडियो नहीं बनाते, हम ज़मीन के ऊपर अपनी पावर दिखाते हैं। और इस बार ऐसी ऐसी जगहों पर हमला करेंगे जहां तो अमेरिका और इजराइल दोनों। तो मसला ये है कि इतनी सारी खबरें देखने के बाद कहीं पर भी बातचीत की तरफ चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 2-3-4 दिन हैं जिन दिनों में बातचीत होने का ये है कि हम प्रेशराइज कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। बहुत ज़्यादा अगले हफ्ते, उसके बाद हम हमला कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कहता है कि अगले हफ्ते वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके से ईरान के युद्ध से इनको बाहर निकलना है। और क्योंकि अमरीकियों के ट्रंप के खिलाफ एक प्रस्ताव भी इनकी संसद में पास हो चुका है और उस प्रस्ताव में ये बात कही गई है, क्लियर कट इस बात को कहा गया, निकाल लूँ अभी दिखाइएगा, ये कहा गया है कि ट्रंप जो है ईरान के खिलाफ ईरान के खिलाफ जो ट्रंप की शक्तियां हैं युद्ध लड़ने की, वो सीमित कर दी गई हैं। एक सदन में वो प्रस्ताव पास हो गया, अगले सदन में जाएगा, फिर उसके ऊपर ट्रंप वीटो भी लगा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इनकी संसद के भीतर भी इनके ऊपर जोर आ रहा है, इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। दुनिया की तरफ से भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ रहा है, कई देशों की तरफ से अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि होर्मुज को खुलवाओ। तो अमेरिका अब जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकता है। क्योंकि अमेरिका रुका क्यों है, अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट लूंगा, सुनिएगा। अमेरिका की यूं हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि रशिया चाइना के भीतर है। रशिया और चाइना दोनों के भीतर सहमति इस बात को लेकर बन रही है, क्या सहमति बन रही है कि दुनिया के किसी भी देश की दादागिरी को नहीं चलने देंगे। खुलकर उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों इस बात पर सहमत होते हैं क्योंकि हम दोनों हमारे दोनों के पास में UN की सीट है, स्थायी सीट है, और हम दोनों ने ईरान के लिए वीटो लिया है अभी कुछ दिन पहले। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी मुल्क के ऊपर ज़ाती अमेरिका की ना होने दे। जैसे अभी कुछ दिन पहले वेनेजुला के राष्ट्रपति के साथ हुआ, या फिर अभी जैसे कनाडा के ऊपर ट्रंप बोल रहा है कि हम कब्ज़ा करेंगे, जैसा कि क्यूबा के ऊपर बोल रहा है कब्ज़ा करेंगे, आइसलैंड पर बोल रहा है कब्ज़ा करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध होने चाहिए। और जहाँ जहाँ पर अमेरिका ऐसा करता है वहाँ वहाँ पर हमें उतरना पड़ेगा। तो अमेरिका की इस समय हालत खस्ता इसलिए है क्योंकि ये रशिया और चाइना की जो बातचीत हो रही है, अमेरिका के तुरंत चीन से निकलने के बाद रशिया चाइना पहुंच गया और दोनों में ये बातचीत शुरू हुई। 2 दिन का दौरा है और 2 दिन के दौरे में बहुत सारी बातचीत निकल करके आ रही है। और मेन बातचीत ये निकल करके आ रही है कि ईरान को पावर दिया जाए, ईरान को मजबूत किया जाए। एक देश की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और इसीलिए अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है। वो देख रहा है कि पुतिन चाइना के भीतर करते क्या हैं।
पुतिन और ईरान और चीन के बीच बातचीत क्या होती है? क्या कोई ऐसी बातचीत होती है कि वो खुल करके ईरान के पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे? तब तो फिर होर्मुज खुलवाना और ये सब तो अमेरिका के लिए एक ख्वाब जैसा रह जाएगा। और इसीलिए ट्रंप रुके हुए हैं और ये कह रहे हैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते, सैटरडे, फ्राइडे, मंडे, कब मारेंगे, मंडे मारेंगे, ट्यूसडे मारेंगे, ये दिन गिना रहे हैं। लेकिन अमेरिका की फजीहत इसमें है कि अमेरिका इस हाल में इस युद्ध को छोड़ करके वापस नहीं जा सकता है। कुछ तो उसे करना पड़ेगा, चाहे होर्मुज के ऊपर करे, चाहे ईरान के भीतर करे, चाहे कोई ईरान के किसी नेता के ऊपर हमला करे, क्योंकि कई सारी सेंटकॉम ने कई सारे प्लान दिए हैं कि हम क्या कर सकते हैं होर्मुज को खुलवाने के लिए। पहला प्लान ये है कि इनके जितने अभी लीडरान हैं, जैसे पजकशियान या अराकची या और जो सैन्य कमांडर हैं टॉप लेवल्स के, उनको मार दिया जाए और ये कहा जाए कि हमने जो है यहाँ से टेररिज्म को ख़त्म कर दिया, अब हमारा काम ख़त्म होता है, हम जा रहे हैं। दूसरा प्लान ये है कि इनके जो 4 परमाणु सेंटर्स हैं, जैसे फोर्डो, इफ्तहान हो गया, फोर्डो हो गया और नतान्स है, इस तरीके के जो इनके हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। इस्फहान जो मेन है, या तो फिर वहाँ सैनिकों को उतार दिया जाए और ये कहा जाए कि भाई हमने इनका यूरेनियम जब्त कर लिया, कर पाए ना कर पाए वो अलग है, लेकिन दुनिया की नज़र में ये मैसेज तो जाए कि हम इनको परमाणु बनाने के लायक नहीं छोड़े हैं। तीसरा ये कि ये भाई संधि पर कायम हो जाएं कि अभी अमेरिका कह रहा 12 वर्ष तक आप परमाणु के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरीके की बातें कह रहा है। उस पर कोई भी राज़ी नहीं है, ना अमेरिका राज़ी है, ना ईरान राज़ी है। तो अब मसला जो है टकराव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन टकराव रुका हुआ है। बड़ा खुलकर मैं आपको बता रहा हूँ, टकराव रुका हुआ है। रुका इसलिए हुआ है क्योंकि चीन और रशिया बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका एक निगाह से देख रहा है कि गुरु बातचीत हो क्या रही है, दोनों किस मुद्दे पर राज़ी हो रहे हैं, क्या ये हमला भारी पड़ जाएगा, क्या मसला। अब एक और चीज़ ज़रा सा बताऊंगा, ख़त्म करूंगा, मैं जानता हूं वीडियो लंबा हो रहा। मसला ये है कि रशिया और चाइना एनी हाउ ये चाहते हैं कि अमेरिका की दादागिरी ख़त्म हो। रशिया और चाइना दोनों मुल्क ताकतवर हैं, ये दोनों अमेरिका से सीधा बम इनके ऊपर नहीं मारना चाहते हैं। पहली बार अमेरिका रंदे के नीचे आया है और रशिया और चाइना दोनों को मालूम है कि ईरान के ऊपर हाथ रखा जाए, ईरान को मजबूत किया जाए, ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर जो है गोला हम दागेंगे अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका बहुत मुश्किल में फंसा हुआ, बहुत मुश्किल में। ईरान के पास खोने को है नहीं भाई, बाप ने बहुत मारा, बहुत कुछ तबाह कर दिया ईरान के भीतर, और कहा जा रहा है कि लगभग 90% बनाकर दोबारा तैयार कर लिया ईरान ने अपनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब रशिया और चाइना की जीत इसी में है कि अमेरिका को यहाँ से भगाया जाए, होर्मुज ईरान की मर्जी से खुले। रशिया और चाइना की जीत इसी में है। रशिया और चाइना की जीत इसमें है कि जो यूरेनियम है वो अमेरिका ले ना पाए, और इसीलिए ट्रंप तड़फड़ा रहे हैं और शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार की तारीख दे रहे हैं, डेट्स दे रहे हैं कि अब मारेंगे, तब मारेंगे, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, यानी कि जंग कहीं से भी खत्म होते हुए तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। IRGC भी बयान दे रहा है, ईरान के ऑफिशियल्स भी बयान दे रहे हैं, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में वो भी हमला कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वो सच में हमला करेंगे या फिर ये हमेशा की तरह सिर्फ एक धमकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।